भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में मोदी सरकार का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा कैसा विश्वास आप जता रहे हैं? विश्वास ये कर रहे हैं जो एनडीए गठबंधन बना था वो तार तार हो जा रहा है। उसमें नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी भी अलग हो गई हैं। आपका कोई जो है तालमेल ही नहीं हो पा रहा है। पंजाब में कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे 13 सीट पे, और 13 सीट पे अकेले लड़ेंगे। और सपा का जो है उत्तर प्रदेश में जो है कोई सीट का तालमेल नहीं हो रहा, वो अपने आप सीट खड़ा कर दे रहे हैं। कांग्रेस से कोई जो है बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है लड़ेगा पूर्ण रूप से? अभी आपने एक सवाल खड़ा किया है इंडिया गठबंधन पर कि नीतीश जो है वो पलटी मार दे रहे हैं और भी ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस से अलग हो रही हैं। लेकिन आप भी एक सवाल बताएं, आप बीजेपी समर्थक हैं, कि वही नीतीश कुमार जिनके ऊपर हमारे आपके बीजेपी नेता वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने कहा था कि ताला लग चुका है बीजेपी में नीतीश के लिए, बाद में उन्होंने उसी पार्टी में उनको वापस क्यों बुलाया? इस पे आपको क्या लगता है, जनता में क्या संदेश जाएगा कि एक बार आप? मैं बता रहा हूँ इसके बारे में संदेश यह बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार दल बदलू हैं। एक बार जब वो भाजपा में थे तो भाजपा के तोड़ करके जो है जद में गए, मतलब आरजेडी में। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे चाचा हैं, हमको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन उनका जब स्वार्थ आया कि सोचे कि राम मंदिर बन रहा है और सारे जनता अब मोदी की तरफ है, तो वह राजद को छोड़ करके जो है बीजेपी में शामिल हो गए अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। नहीं, लेकिन जनता में क्या संदेश जाएगा कि एक बार अमित शाह आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता वो कहते हैं कि ताला लग चुका है नीतीश के लिए, और दोबारा वो उसी पार्टी में उनको मुख्यमंत्री पद देते हुए बुला लेते हैं। तो बिहार में क्या संदेश जाएगा? संदेश ये जा रहा है कि बिहार में उनका जो है स्तर गिर गया था भाजपा का। बिना नीतीश के वो जो है संभव नहीं था कि अपना सीट निकाल देते ज्यादा संख्या में। नीतीश कसम खा के बाहर निकले थे कभी भाजपा में वापस। हाँ, कभी भाजपा में वापस नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश ने जनता दल को लात मारते हुए भाजपा में शामिल हो गए। कैसे भाजपा उन पर विश्वास जता रही है कि वापस उधर आ गए? वही कह रहे हैं, उस घर में रहेंगे। उनका स्तर गिर गया था और भाजपा को यह लगने लगा था कि बिना नीतीश का बिहार में मैं जो है कुछ नहीं कर सकता। तो क्या स्तरहीन नेताओं को स्वीकार करती है भाजपा? तो नीतीश को तो आरजेडी ले लेगा, भाजपा ले लेगा। उनका तो काम ही है इस दल में से उस दल में, उस दल में से इस दल में। वो तो बार बार मैं आपको बताऊं, ये देखिए बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ऊपर से अंधभक्त भी हैं। दूसरे एकदम बहुत सही आप मीडिया के साथी ने सवाल किया कि जिस नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने अपना दरवाजा बंद कर दिया था, डबल लाख का ताला लगाया था उसमें, और कहा था कि आज के बाद नीतीश कुमार के लिए भाजपा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। तो लालू नहीं बंद कर दिए थे? और नीतीश ने भी कहा लालू भी बंद किए थे। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में फिर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन भाजपा को कुर्सी का लालच इतना है, वो कब किसके साथ गठबंधन करेगी, कब किसको अपने साथ मिला लेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे इनको नहीं पता है, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। राम मंदिर का फैसला माननीय न्यायालय से आया है। राम मंदिर को बनवाने में न्यायालय ने अगर फैसला नहीं दिया होता तो मोदी जी अपने घर से राम मंदिर बनवाने के लिए नहीं आते। पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं आम आदमी पार्टी का जिला सचिव हूँ, मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र यादव है। अच्छा, आप ये बताएं, आप आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हैं जी, और आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया vs एनडीए मतलब बीजेपी, तो किसकी जीत होगी इस बार चुनाव? जैसे मोदी जी का फरेब जो चल रहा है, अभी मैंने आपको एक करंट की न्यूज़ बता दे रहा हूँ कि चंडीगढ़ को आप देख लीजिए। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव बहुत छोटा सा चुनाव होता है। इसमें बीजेपी कोई अननोन व्यक्ति होगा जिसको कोई जानकारी राजनीति की नहीं होगी, उसको ये पता होगा जहाँ 20 होता है और जहाँ 16 होता है तो 20 भारी होता है, लेकिन 16 की वहाँ पर मेयर 16 वाला मेयर बना लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने शासनकाल में किसी को नहीं चलने देना चाहते। उनको कुर्सी का इतना मोह है, क्योंकि जितना करप्शन उनकी सरकार में हुआ है, जब उनकी सरकार चली जाएगी ना, जैसे ये अभी कह रहे थे कि मोदी जी के साथ ये है वो है, मोदी जी का जब सरकार से सत्ता जाएगी नहीं, उनके तो जो नेता जेल जाएंगे उनकी तो जमानत भी होगी। 7 सीट दे लो। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, 4 सीट जीतने वाले जो है प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं। ये देखिए पहली बात है। ये बताएं आप, क्या बताएं, ये सब पूरी पार्टी समाप्त कर दे रहे हैं।
आप आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं और आप इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, लेकिन आपकी इंडिया गठबंधन बनने से पहले बिखर जा रही है, तमाम इसके खंड खंड अलग हो जा रहा है, बिखर नहीं जा रहा है, खंड खंड हो रही है, दबाव का है, दबाव है, दबाव नहीं, नीतीश जो खंड आपके खंड हो रही है। बिहार में अभी चुनाव में 3-4 महीने का समय है, कल को वापस भी आ सकते हैं। इसकी कौन सी गारंटी बीजेपी ने लिखवा के रख लिया कि हम नहीं आएंगे? वो आपकी पार्टी ने खुद ये ऐलान किया है कि हम पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के साथ नहीं। तो ऐसा आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेपरेशन की बात चल रही है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, किसी तरह से बीच का कोई रास्ता चुनाव के दिन बात करेंगे, अपना ऐलान जो है चुनाव के दिन बनाएंगे। हटाना है तो आपको इंडिया अलायंस में कंप्रोमाइज करके चुनाव जीतना। आपने कहा कि इनकी पार्टी 4 सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन उसी दिल्ली में इनकी पार्टी पिछले 3-4 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी को भी हरा रही है। वहाँ के नगर निगम चुनाव में डायरेक्ट उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। तो आप कैसे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी? इसलिए देखिए, दिल्ली की जनता जो है वो नीतीश के फ्री ऑफर पे चली गई। फ्री ऑफर, बिजली फ्री, पानी फ्री। नहीं तो इनको नहीं नीतीश नहीं, उनका भाई ये बीजेपी केजरीवाल, सुनिए, केजरीवाल के फ्री बिजली फ्री पानी कह रहे थे कि जो है कूड़ा का अंबार बीजेपी के शासन में लगा हुआ था। आज सबसे ज्यादा कूड़ा का अंबार जो है इनके शासन में दिल्ली में लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली केजरीवाल के। जो समाचार मीडिया के जरिए आ रहे हैं उसमें दिल्ली वाले कह रहे हैं कि जो सुविधाएं, जो साफ सफाई नगर निगम में भाजपा शासन में नहीं था, इसमें केजरीवाल को कुछ महीने हुए आए इसमें और साफ सफाई होने लगी है। कुछ नहीं हो रहा है वहाँ भी। एक बार तारसा भी देख रहे हैं, देखिए उसका जो है मनीष सिसोदिया भ्रष्ट नेता जो जेल, मैं बता रहा हूँ जेल में है, आरोप लगा है, लेकिन वो जेल में बंद है कि नहीं? जेल में बंद है कि नहीं? मीडिया जेल में बंद है इस समय, जेल में बंद है कि नहीं? के साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं, जेल में बंद है कि नहीं? लेकिन उनको ये नहीं पता है जिस मामले में कोर्ट ने भी उनको दोषी नहीं माना, ये कैसे कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया नेता है? वही कोर्ट अभी उनको जमानत भी तो नहीं दे पाई। नहीं देगी, नहीं देगी, भाजपा दे रहा है, भाजपा कर रहा है। कारण है उसका, जब जिस दिन डेट सुनवाई की लगती है उस दिन भाजपा रोक देती है। अरे बदल गया, बेंच बदल जा रही है। नहीं तो आप एक वकील हैं, आपको न्यायपालिका पे भरोसा है कि नहीं है? ये इनको तो नहीं है, इनको किसी को भरोसा है। ये न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका भरोसा है, लेकिन तो जाग जमानत देता दीजिए उनको। बीजेपी के दबाव में, देखिए बीजेपी के दबाव मैंने न्यायपालिका खरीद लिया। अरे बाप रे बाप, इस तरह से कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर 4 आने का अभी तक जुर्म साबित नहीं, उन्हें 4 आने का भ्रष्टाचार साबित हुआ है। के सभी नेताओं पे, जो बड़े नेता हैं, एक पे एक आरोप लगते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे अंदर होते हैं। केजरीवाल भी जाने वाले हैं, केजरीवाल भी जाने वाले हैं, जल्द से जाने वाले हैं। 5वां बार उनको सम्मान दिया गया है, 5 बार सम्मान दिया गया है। भाजपा को स्पष्ट आप जान, 5 बार सम्मान दिया गया है। अगर ये अब उनका नंबर है, हाँ अब उनका भी नंबर है। तो इनका तो ऐसा व्यवस्था बनेगा, क्योंकि आप राजनीति का सिस्टम बदल। अरे जाएंगे क्यों? किसी को भी अभी 29 में भी मोदी आएंगे। ईवीएम को लेके, ईवीएम में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम में धांधली होती है। तो आपका ईवीएम को लेके क्या कहना है? कैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आ गई? ईवीएम में तो अगर धांधली होता तो कांग्रेस में भी आ जाती। ये बताएं, आपको मोदी जी पे भरोसा है कि हाँ। मोदी लहर चल रही है, भाजपा लहर चल रही है, तो आप ईवीएम हटा दीजिए ना। इससे बैलेट पेपर से चुनाव कराएं ना, विश्वास हो जाएगा कि भाई ईवीएम सही। ईवीएम कौन ले आया था? कांग्रेस ले आया था। एक मिनट, ईवीएम हटा दीजिए। ईवीएम कांग्रेस ले, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, भाजपा नहीं लेके आई थी। बात तो नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी। जब कांग्रेस ने ईवीएम को लेके आई और कांग्रेस नहीं हटाई तो भाजपा क्यों हटाएगी? क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस लेके आई थी? अगर मोदी लहर इतनी करारी है, इसलिए मैं बताऊं, ईवीएम को हटा के ईवीएम से जो चुनाव होता है सही ढंग से होता है। बैलेट पेपर से जो दबंग है वोट मारेंगे, दबंग ही वोट मारेंगे। जैसे मैं अपने पोलिंग बूथ में अगर ब्राह्मण ज्यादा है और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा 10-20 वोट तो फालतू मार देते हैं सब। ये ब्राह्मण मैं बता रहा हूँ, ईवीएम में जीते हर जहाँ ज्यादा होते हैं बैलेट पेपर वहीं वोट पड़ता है, सब जबरदस्ती मारते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, बैलेट पेपर से धांधली होता है।
आप कह रहे धांधली होता है, बैलेट पेपर से होता है। प्रशासन आपकी मतलब आपकी सत्ता है, तो आप प्रशासन पे एक तरीके से उंगली का सवाल उठा रहे हैं कि अरे बिल्कुल जहाज इनको नहीं पता है भाई, कहा इनको नहीं तो ईवीएम